Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to cover IUPAC nomenclature of benzene compound. जो बेंजीन कंपाउंड होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड पे। यहाँ पर हमने बहुत सारे बेंजीन कंपाउंड लिए हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रुप अटैच है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, सभी बेंजीन के कंपाउंड है। अब यहाँ पर बेंजीन से यहाँ पर क्लोरो ग्रुप अटैच है, इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दो ग्रुप अटैच है, दोनों सेम ग्रुप है। तो इस तरीके के कंपाउंड की नेमिंग को कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही ग्रुप अटैच है डायरेक्टली। ये कौन सा ग्रुप है? क्लोरो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर दो ग्रुप अटैच है, यहाँ पर देखिए एक ग्रुप अटैच है। तो इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर क्लोरो है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। सिंपल सी नेमिंग है इसकी। ठीक है, इस कंपाउंड की। ऐसे यहाँ पर देखिए नाइट्रो है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। देन अब ये वाला कंपाउंड देखिए, इसे CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये मिथाइल हो गया, ये बेंजीन, तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? टूलिन होता है। कॉमन नेम क्या होता है? टूलिन। अभी इसी बेंजीन से अगर यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप अटैच होता तो उसका नेम हो जाता फिनॉल। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप अटैच होता तो उसका नेम हो जाता एनिलीन। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये दो ग्रुप है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर दोनों क्लोरो ग्रुप है, तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी चाहे ये वाला कार्बन चाहे ये वाला कार्बन, ठीक है, जिससे भी क्लोरो ग्रुप अटैच है उसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ पर नंबरिंग की तो ये 1 और 4 पोजीशन है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग अगर इसको 1 करोगे ऐसे जाओगे तो भी सेम पोजीशन ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहे आप नंबरिंग इस तरीके से करो, ये वाले कार्बन से या फिर ये वाले कार्बन से, आपको नंबरिंग सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी भी कार्बन को आप नंबर 1 दे सकते हो, चाहे इसे नंबर 1 दो या इसे नंबर 1 दो। ठीक है, नेमिंग आपको सेम ही मिलेगी, नंबरिंग भी सेम मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 4 पर क्लोरो ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,4 डाई क्लोरो। देन दिस इज बेंजीन, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। देन नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड। ये वाले कंपाउंड देखिए, यहाँ पर दो ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर एक क्लोरो ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? दो कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो हमें नंबरिंग तो वहीं से करनी है जहां से ये जो ग्रुप अटैच है इनको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो अगर अब हम इसको नंबर 1 देते हैं, 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन मिल रहा है, 1 और 3 पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, ये जो ग्रुप अटैच है उनको, अगर आप इसको 1 कंसिडर करोगे, इसको 1 कंसिडर करोगे, तो आप इस तरीके से नंबरिंग करोगे तो भी 1 3 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ से इस तरीके से जाते हो, ठीक है, तो ये तो लोवेस्ट नंबर नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 1 और 5 मिल जाएगा। ठीक है, हमें लोवेस्ट नंबरिंग चाहिए, तो चाहे आप इसको नंबर 1 दो चाहे इसको नंबर 1 दो। ठीक है, इस तरीके से जाओगे या इस तरीके से जाओगे, आपको 1 3 पोजीशन ही मिलेगा। तो दोनों तरफ से पोजीशन सेम मिल रही है। ठीक है, लेकिन ग्रुप डिफरेंट है। तब आप क्या करोगे? पोजीशन सेम है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग को करोगे। यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले सी आता है ना, ये क्लोरो है तो सी आता है, उसके बाद ई आता है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। इस कार्बन को 1 कार्बन कंसिडर करेंगे, देन 2 3 4 5 6। देन पहले पर क्लोरो ग्रुप है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 क्लोरो। थर्ड पर इथाइल ग्रुप है, सो 3 इथाइल बेंजीन। देन सी दिस वन। अब यहाँ पर भी दो ग्रुप है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो देखिए 1 2 3, इसको 1 कंसिडर करोगे तो 1 3 पोजीशन मिल रहा है, अगर इसको 1 कंसिडर करोगे 1 2 3 1 3 पोजीशन मिल रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर दो क्योंकि पोजीशन सेम मिल रही है। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे।
1, अभी इसको 1 दिया है तो आप क्या इसको 2 दोगे? नहीं, हम इसको 2 देंगे क्योंकि यहाँ से जाएँगे तो लोवेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? अगर यहाँ से जाओगे तो लोवेस्ट नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए 1, 2, 3 देन 4, 5, 6। तो पहले पर इथाइल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इथाइल, देन 3 मिथाइल बेंजीन। देन नेक्स्ट अब ये वाले कंपाउंड को देखिए, इस बेंजीन रिंग से एक क्लोरो ग्रुप अटैच है और एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अल्कोहल को, क्योंकि जो अल्कोहल होता है इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेलोजन ग्रुप। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है वहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर वो ज्यादा होती है। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सेकेंड पर क्लोरो ग्रुप है तो लिखो 2 क्लोरो। देन बेंजीन रिंग से यहाँ पर क्या अटैच है? OH ग्रुप। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो उसका नेम क्या होता है? उसे हम फिनोल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फिनोल। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग से यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग करते वक्त हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे नाइट्रो ग्रुप को, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम चाहे ये वाले कार्बन चाहे ये वाले कार्बन को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 दे सकते हैं। क्योंकि इसे कंसिडर करेंगे नंबर 1 तो हम यहाँ से जाएंगे तो ही लोवेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? तो इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। अगर आपको इसे नंबर 1 कंसिडर करना है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। तो ये 1, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है? आपको नंबरिंग उस डायरेक्शन में करनी है जहां से लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है? तो यहाँ से लोवेस्ट नंबर मिलेगा, देख सकते हो 1, देन 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 पर ग्रुप अटैच है। 1, 2, 3, 5 है लोवेस्ट नंबर। अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो लोवेस्ट नंबर नहीं मिलता। देन नेक्स्ट नेमिंग लिखेंगे तो सेकंड पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिखो 2 मिथाइल। नाइट्रो ग्रुप कौन से कार्बन पर है? 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, क्योंकि 3 पर नाइट्रो ग्रुप है। तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन। देन सी दिस वन। तो अब यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग से यहाँ पर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है। बेंजीन रिंग से यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है। अब इस कंपाउंड में देख सकते हो बेंजीन रिंग से यहाँ पर कार्बन की चेन है, फिर यहाँ से क्लोरो ग्रुप अटैच है। तो ये वाले जो कंपाउंड है ना, ये डिफरेंट कंपाउंड है। मतलब जब भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई भी ग्रुप अटैच ना हो, ठीक है, डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? मतलब बेंजीन रिंग से अगर कार्बन से कोई ग्रुप अटैच है, मतलब कार्बन से कार्बन की चेन है और उससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, या फिर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, या फिर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, तो हमेशा ये वाली जो चेन होगी ना, वो होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन, वो होगी पेरेंट चेन। और ये बेंजीन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये आपको याद रखना है। जब भी बेंजीन रिंग से कोई कार्बन की चेन अटैच है और उससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, या कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, ठीक है, तो जो चेन होगी वो होगी पेरेंट चेन और बेंजीन हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो ये पेरेंट चेन हो गया। भले ही एक कार्बन है लेकिन ये क्या, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है? ये पेरेंट चेन होगा क्योंकि यहाँ पर इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये हो जाएगा, इसको नंबर 1 कंसिडर कर देंगे, ठीक है? तो पहले कार्बन पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेंजीन, और बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखते हैं और फिनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिनिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट कार्बन पर फिनिल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिनिल। देन एक कार्बन है तो मिथ एन अल्कोहल है सो ऑल। 1 भी लिख सकते हो, 1 फिनिल मिथेनॉल या फिर फिनिल मिथेनॉल। देन अब यहाँ से बेंजीन रिंग से देखिए कार्बन की चेन है और इससे हेलोजन ग्रुप अटैच है, क्लोरो ग्रुप।
तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। भले 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, भले यहाँ पर 1 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। ऑलराइट, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3। थर्ड कार्बन पर फिनिल ग्रुप है, तो 3 फिनिल, देन 1 क्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो अल्केन क्या आ जाएगा, प्रोपेन। देन अब यहाँ पर देखिए, अब ये डिफरेंट कंपाउंड है। अभी यहाँ पर देख सकते हो बेंजीन रिंग से कार्बन की चेन तो है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग से कार्बन की चेन अटैच है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये जो है ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ये पेरेंट चेन होगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, कोई भी हेलोजन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हेलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन चेन छोटी हो एज कंपेयर टू बेंजीन, इसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और ये लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 1 प्रोपाइल, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो प्रोपाइल बेंजीन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजीन रिंग से यहाँ पर कार्बन की चेन अटैच है, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हेलोजन ग्रुप भी नहीं है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो अगर बेंजीन में यहाँ पर 6 कार्बन की चेन होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होते हैं, अगर 6 कार्बन से यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ये पेरेंट चेन होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है तो ये सब्सटेंट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 6 कार्बन थे बेंजीन में, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन थे, 6 कार्बन से कम कार्बन था ना यहाँ पर, इसीलिए सब्सटेंट था, और ये क्या हो गया, ये पेरेंट चेन था। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखिए, इसमें 6 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड पर फिनिल ग्रुप 2 फिनिल 8 कार्बन, सो ऑक्टेन। तो इस तरीके से आप इन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।